अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अवाम के लिए मुफीद होने वाले तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान दिलचस्पी ले। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए जिला तरक्की व मानी ट्रेनिंग कमेटी में MPD अरविंद ने अहदेदारों को दी तजावीज़। इनके हमरा MLA धनपाल, कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी भी मौजूद। माह रबीउल सानी का आगाज 5 अक्टूबर को होगी 11वीं शरीफ। तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ग्रुप 1 के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने चुक्कापुर आयुष्मान हेल्थ सेंटर की अचानक तनकीद। तिबी इमदाद के बारे में कलेक्टर ने मकीनों से की आगाही हासिल। निजामाबाद हल्के की तरक्की मेरा वलीन मकसद। शहर निजामाबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ई बाल हनुमान मंदिर के करीब वाक़ई अंडर ब्रिज का MLA धनपाल ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के हमरा लिया जायजा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सत्याब में बतदरीज इजाफा। प्रोजेक्ट में 1,62,000 क्यूसिक्स इनफ्लो आने के बायस अहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 40 दरवाजों को उठाकर 3 लाख क्यूसिक्स पानी का किया इखराज। फिर एक बार दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ पर अकीदतमंदों से जबरन रकम वसूली। फिर एक बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लेकिन अहदेदार जिम्मेदारान इस्लाम खामोश, अफसोस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फिर एक बार दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ पर अकीदतमंदों से जबरन रकम वसूली। फिर एक बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लेकिन अहदेदार जिम्मेदारान इस्लाम खामोश, अफसोस। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद के वन्नी मंडल बड़ा पहाड़ में वाक़ई मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह पर मुसलसिल इंतजामिया पर बदउनवानात का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज भी इसी तरह का एक और वाक़या पेश आया, जहां पर फिर एक बार मुजावार की जानिब से अकीदतमंद ज़ायरीन से जबरन रकम वसूली की जा रही थी, जिसका मुतासरीन ने वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर यहाँ की कारकर्दगी के मुताबिक वाकिफ करवाया। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी कई बार इस तरह के वाक़यात को अहदेदारों की नजर में लाने के बावजूद भी किसी अहदेदार की जानिब से बुनियादी इक़दामात नहीं किए गए। क्या बोलना तुम बोलो, क्या बोलो बोले बस लो चलो बिस्मिल्लाह करो। क्या चीख रहे? बस बस करो भाई, बस करो। हम लोग है ना यहाँ पर, क्या बंद करना? बस करो। आपका आना जो लेक्चर है ना, बस करो भाई। हम खुशी से बोले, खुशी से दे दिए, बस ऐसा चीख रहे चलिए। हैं तो आप कहीं को भाई बदतमीजी कहीं को कर रहे भाई, आप बहस कहीं को कर रहे भाई, आप कहीं को कर रहे भाई। हमारा काम है जो हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट गवर्नमेंट बता कर दिया, तो आप कहीं को है यहाँ पे, कहीं को है आप ऐसा रहता? नहीं, बिस्मिल्लाह करिए साहब, बिस्मिल्लाह करिए आप, बिस्मिल्लाह। अरे उनको अच्छा लेने दो। आपकी सारी फोटो पे ले। अरे आना भाई, आप क्या आना और फेमस होना। मैं भी टिकटॉक का बना रहे ना, दूसरी बार दलाना शाम तक आना। शहर के धर्मराम बी पर दिलखराश हादसा, एक शख्स बरसर मौके फौत।
शहर निजामाबाद के धर्मराम बी पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जो यहां पर मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें एक बेकाबू कार यहां पर मौजूद दरख्त से टकरा गई, जिसमें नामी नौजवान बर वक्त फौत हो गया और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया था, जिसको मुकामी आवाम ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। संगारेनी को दिवालिया बनाने की मुनज़्ज़िम साजिश, वर्कर्स को मजमूई मुनाफे के लिहाज से बोनस की अदम अदायगी, कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद, बदकम्मा तकरीब से की कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक़ा रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता ने आज श्री रामपुर में संगारेनी के कारकुनों और खवातीन के साथ मिलकर रिवायती फूलों के त्यौहार बदकम्मा में शिरकत की। इस मौके पर कविता ने संगारेनी कॉरपोरेशन की मौजूदा सूरत हाल और कांग्रेस हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और कहा कि संगारेनी इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और वो तेलंगाना रियासत के क़याम से पहले ही से इस इदारे के मेहनत कशों के हक में मुसलसिल जद्दोजहद कर रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम को कहत साली के दिनों में रोजी रोटी देने वाली ये संगारेनी ही थी। आंध्राई हुक्मरानी के दौरान रियासत के बेशतर रोजगार संगारेनी के बदौलत ही आए। तेलंगाना की तश्कील के बाद डिपेंडेंट मुलाजिमतें दोबारा हासिल की गई, लेकिन आज कांग्रेस हुकूमत संगारेनी इदारे के साथ नाइंसाफी कर रही है। कविता ने इंकशाफ किया कि हुकूमत ने कर्नाटक में एक कान और दूसरी जगह पर ताने की कान हासिल की है और खुदवाई के लिए रकम ना होने का बहाना बनाकर LIC से 3000 करोड़ रुपए कर्जा मांगा है। ये सब संगारेनी को दिवालिया करने की एक मुनज़्ज़िम साजिश है। इन्होंने मुतालबा किया कि संगारेनी के बकाया जात फौरी तौर पर अदा किए जाए और कॉरपोरेशन को मजीद नुकसान से बचाया जाए, लेकिन हुकूमत ने तरक्याती उखराजात को मुनाफा ग्रॉस प्रॉफिट से काट कर बाकी बची रकम से हिस्सा देने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में हर मजदूर को 1 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है। బతుకమ్మ పండుగ వేడుకలకు హాజరవ్వడానికి రావడం జరిగింది। మరి HMS అయినా తెలంగాణ జాగృతి అయినా అందరం కూడా సింగరేణి కార్మికులు బాగుండాలని కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళం। మరి సింగరేణి కార్మికుల మధ్యలో బతుకమ్మ జరుపుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది। నిన్ననే మనం చూసినాం ముఖ్యమంత్రి గారు లాభాల్లో వాటాను ఎన్నడూ లేనటువంటి విధంగా చాలా ఆర్భాటంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోల్బే सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी, सुन्नी उलमा बोर्ड की मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड तकरीब, तारिक अंसारी, डॉक्टर मजहर हुसैन खान व दीगर का खिताब। सदर नशीन अक़लियती कमीशन जनाब तारिक अहमद अंसारी ने कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के जलसे तक़सीम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड और तहरीरी मुकाबलों के इनामात से खिताब करते हुए कहा कि तलबा व तालिबात की हिम्मत अफजाई के लिए मुकाबलों का इनेकाद मुस्तहिक़ इक़दाम है, क्योंकि सरकार मदीने की सीरत से आगाह होना हर मुस्लिम के लिए ज़रूरी है और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने और आपकी सुन्नतों को अपनाने के लिए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला भी ज़रूरी है। इन्होंने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवार्ड याफ्तागान और इनाम की तालिबात को मुबारकबाद पेश की। मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी ने कहा कि जिस दुनिया में ना लू थी, ना कलम, जमीन थी, ना आसमान, सूरज था, ना चांद, सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया और आपका आसमान में नाम अहमद और जमीन पर मोहम्मद रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपके लिए आपके नाम को बुलंद फरमाया और हुजूर की ताज़ीम व तकरीम बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी ने नाम मोहम्मद की बरकतों पर तफसीली रोशनी डाली। बानी व निज़ाम आला जमात अल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी ने खैर मुक़द्दमी कलामात अदा की। जलसे का आगाज़ मुफ्ती हाफिज रुमेसा अफशीन की खिरात, हाफिज मोहम्मद विकार उद्दीन, हाफिज मोहम्मद सद्दाम की नाज शरीफ से हुआ। मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी ने खिताब इस्तकबालिया पेश किया और डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वसी अहमद ने शुक्रिया अदा किया। जलसे में मुफ्ती मोहम्मद हुसैन उद्दीन, मौलाना इरफान उल्लाह शाह नूरी, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, मुफ्ती SM सिराज उद्दीन, मोहम्मद अहमद पाशा, मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ादरी, मौलाना सैयद खिजर पाशा क़ादरी चिश्ती, मौलाना साजिद कामरानी, शेख आबिद अली, मुफ्ती हाफिज मोहम्मद इमरान, हाफिज मोहम्मद उबैद रजा, जनाब सैयद शाह नूर अल हक क़ादरी, हाफिज मोहम्मद शेख जफर व दीगर उलमा व मशाइखीन ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन उद्दीन की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में लाया गया। और सारी सदियों का जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मिलता। आपको देखता मक्के से आप हिजरत करते, आपको देखता मक्के से हिजरत करते, आपका नक्शा कदम, आपका रास्ता मिलता। रख देता सब कुछ आपके सामने लाकर,
रख देता, यही सब कुछ आपके सामने लाकर जब भी नुसरत दीन के लिए जब भी कोई इशारा मिलता, आपको देखकर कैफ में दुआएं देते, आपको देखकर कैफ में दुआएं देते, यूं ही मेरे सदर रहमान को सलीफा देता। तो डेफिनेटली जो है आज जय वकील फाउंडेशन और कमलवाड़ी फाउंडेशन राजस्थान एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से नांदेड़ में इस माह की 26-27 तारीख को ज़हनी माजूर बच्चों के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद रहनुमाई के लिए सारा फाउंडेशन से राब्ता करने की अपील। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सारा फाउंडेशन काफ़ी अरसे से डिजेबल हैंडीकैप्ड पर्सनस के ऊपर काम कर रहा है। अभी जो नांदेड़ के लिए जो कैंप आया था उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। मैं तमामी पेरेंट्स से एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये फ्री मेडिकल कैंप राजस्थान एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़, जय वकील फाउंडेशन मुंबई, कमलवाड़ी फाउंडेशन मुंबई की तरफ से हो रहा है। जो ब्रेन डिसऑर्डर बच्चे होते हैं, जो जहनी माजूरीन बच्चे होते हैं, उनके लिए ये कैंप रखा गया है, जहां पर फ्री में MRI, 2D को EG, ECG और 6 महीने के दवाएं मुफ्त में दिए जाएंगे। मैं तमामी पेरेंट्स से, मैं सारा फाउंडेशन प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिम, आप तमामी पेरेंट्स से एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द, जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये कैंप इस महीने की 25 और 26 तारीख को होगा। इस महीने की 25 और 26 तारीख को होगा। ये कैंप नांदेड़ में रखा जा रहा है ब्रेन डिसऑर्डर बच्चों के लिए। मैं जो लोग भी इस कैंप में जाना चाहते हैं वो लोग मुझसे रब्त पैदा कर सकते हैं। और वहाँ इस कैंप के इंचार्ज जनाब संजय रुमाली साहब, जो इस कैंप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, मैं उनसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं। जज़ाकमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। माह रबीउल सानी का आगाज 5 अक्टूबर को होगी 11वीं शरीफ। इस्लामी साल के चौथे माह रबीउल सानी यानी 11वीं के महीने का आगाज हो चुका है। वाज़ेह रहे कि 23 सितंबर को मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर चांद नजर नहीं आया था, जिसके सबब माह रबीउल अव्वल के 30 यौम आज मुकम्मल हो चुके हैं और 24 सितंबर को माह रबीउल सानी के आगाज होने का जिम्मेदारान मरकज रिवायत हलाल कमेटी व दीगर की जानिब से ऐलान किया गया था। निजामाबाद हल्का की तरक्की मेरा अवलीन मकसद होने का अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। शहर निजामाबाद के श्रीनगर कॉलोनी डिवीजन नंबर 45 में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के हमरा तूफानी दौरा किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि बला हनुमान मंदिर के करीब वाक़ई अंडर ब्रिज खराब होने के बायस गाड़ियों के मालिकीन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल अब इसी की मरम्मत करते हुए मुस्तकिल हल के लिए DPR की तैयारी करके नए ब्रिज की तामीर अमल में लाने का कॉलोनी के अवाम को तयकुन दिया। अर्बन एमएलए ने कहा कि ड्राइनेज का मसला फिर दोबारा पेश न आने के लिए म्युनिसिपल अमला हर दिन ड्राइनेज के कामों को करते हुए जरूरी होने वाले मुकाम पर ड्राइनेज केनाल की तामीर नौ शुरू करने की कमिश्नर को ताकीद की। इन्होंने कहा कि रियासत में निजामाबाद कॉरपोरेशन को सफाई के मामले में अवलीन मुकाम दिलाने के लिए हर एक ओहदेदार खुसूसी दिलचस्पी के तहत कोशिश करने का इजहार किया। అందరికీ కూడా శరన్నవరాత్రి పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఇక్కడ ఏదైతుందో బాలన్మాన్ పక్కన ఎల్లమ్మగుట్ట నుండి ఇక్కడ కనెక్టివ్ లో బ్రిడ్జ్ ఉంది, అది అనేక సంవత్సరాలుగా డెవలప్ కాక అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రోజు కూడా వందలాది వెహికల్స్ రావడము చాలామందికి ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది। దీనికి ఈరోజు కమిషనర్ గారిని పిలిచి సైట్ చూపెట్టడం జరిగింది। అది పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ కోసం ఒక DPR తయారు చేయమని కోరడం జరిగింది। తప్పకుండా DPR తయారైన తర్వాత స్పెషల్ ఫండ్ అన్న తీసుకొచ్చి ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణం కంప్లీట్ చేయడము నా బాధ్యత। एडपली मंडल के देहात में वाक़ई महिला संगमों की तरक्की के लिए IKP कोशिश करने का APM राजेंद्र ने किया इजहार। एडपली के मुकाम पर वाकई IKP दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मंडल इजलास में APM राजेंद्र ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दी गई अहकामात के मुताबिक मंडल में अब तक 56 करोड़ टन ओवर को मुकम्मल कर चुके हैं और इसके अलावा इंदिरा घरों की तामीर में ताउन फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दही खवातीन को तवील मोती कर्जाजात के अलावा माइक्रो लोन भी फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले कर्जाजात का इस्तेमाल करते हुए अपने खानदान को बेहतर बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DPM मुखीम मंडल फेडरेशन सदर हेमा लता, जनरल सेक्रेटरी नवीन, नायब सदर C साइलू, संजय के अलावा दीगर ने शिरकत की। మండల సమాఖ్య సమావేశము నిర్వహించడం జరుగుతుంది।
ఈ మండల సమావేశానికి మన మండలంలోని 34 గ్రామ సంఘాలు అటెండ్ కావడం జరిగింది. 34 గ్రామ సంఘాలకు సంబంధించి మనము ప్రతి నెల 21వ తారీఖు నాడు మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము. ఈ 21 మీటింగ్లో మన గ్రామ సంఘాలకు సంబంధించి ఏం జరుగుతుంది విలేజ్ లెవెల్లో ఆల రివ్యూ మన ప్రగతి నివేదిక రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించడం సంబంధించి ఈ రివ్యూ మీటింగ్లో సమావేశాల్లో చర్చించుకొని తీర్మానించడం జరుగుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనకు బ్యాంక్ లింకేజ్ సంబంధించి ముఖ్యంగా 5 కోట్ల టార్గెట్ ఉంటే 50 కోట్ల టార్గెట్ ఉంటే 26 కోట్ల వరకు అచీవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. 60% అచీవ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ హౌసింగ్ కూడా మొత్తానికి మనకు 574 ఉంటే ఇప్పటి వరకు 290 మందికి बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम मुफ्त आँखों का तिबी कैंप मुनक्किद किया गया। बालकोंडा मंडल के किसान नगर में वाक़ई लायंस भवन में बालकोंडा लायंस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम मुफ्त आँखों का तिबी कैंप मुनक्किद किया गया। इस तिबी कैंप में आर्मोर लायंस आई हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पुण्यर राजू ने तकरीबन 20 अफराद के आँखों का टेस्ट करते हुए मोतीबिंद होने वालों को सर्जरी के लिए आर्मोर हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जिला चेयरमैन सी लिंगम, जोनल चेयरमैन जी सागर रेड्डी, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, सेक्रेटरी जीवन व दीगर ने शिरकत की। నారాయణ రెడ్డి స్మారక లయన్స్ భవనంలో ప్రతి మంగళవారము ఉచితంగా కంటి పరీక్ష శిబిరాన్ని నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ శిబిరాన్ని మండలంలోని ప్రజలందరూ వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. కంటితో బాధపడేవారు ఎవరు ఉన్నా ప్రతి మంగళవారం ఇక్కడికి వచ్చేసి తమ బాధలకు సరి అయిన సర్జరీ ఉచితంగా చేయిస్తాం కాబట్టి ఆ సర్జరీని వినియోగించుకోవాలి. మండలంలోని ప్రతి కంటి బాధతో బాధపడేవారు ఎవరు ఉండకూడదనే లక్ష్యంతో ఈ లయన్స్ భవన్ నిర్మించడం జరిగింది. कोटगीर में दीवार मुनहदिम होने का सानहा पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। कोटगीर मंडल के मुकाम पर एक सानहा पेश आया। आज सुबह के अवलीन सातों में ठीक 5 बजे एससी कॉलोनी में वाकई राइस मिल की दीवार मुनहदिम होने के बाद 30 साल महज के अलावा मासूम बच्ची बरसर मौके फौत हो गई। इस हादसे में महज की अहलिया महेश्वरी शदीद जख्मी होने के बाद तिबी इमदाद के लिए बोधन हॉस्पिटल को मुंतकिल किया। गुज़िश्ता कुछ सालों से राइस मिल बंद हो चुकी थी और देखभाल करने वाला कोई भी न रहने की वजह से हाल ही में होने वाली बारिश से दीवार गीली होकर मुनहदिम हो गई। मुदकपल्ली पीएससी स्वस्थ नारी स्वशक्ति परिवार अभियान के तहत इन्हें खुद अमल में लाए गए तिबी कैंप को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। मोदकपल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वस्थी नारी स्वशक्ति परिवार अभियान सेहतमंद औरत मुस्तकीम खानदान मुकामी सतह के हेल्थ प्रोग्राम के तहत मेगा हेल्थ कैंप का इनेखौद अमल में लाने का मुकामी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रातुषा डॉक्टर संदीप रेड्डी ने इजहार किया। इसी टीबी कैंप में वुमेन एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अलावा आई स्पेशलिस्ट ने हर एक शख्स की तफ्तीश करते हुए मुफ्त तजावीज के अलावा अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर ख़वातीन को सेहत के बारे में शोरबेदारी फराहम करने के अलावा खुसूसी ट्रेनिंग के साथ साथ खास तौर पर कैंसर और टीबी से मुताल्लिक़ मसाइल के ताल्लुक से आगाही फराहम की। इस प्रोग्राम में माहिर डॉक्टर्स नविया, डॉक्टर संदीप रेड्डी के अलावा चाइल्ड स्पेशलिस्ट व दीगर ने शिरकत की। ముదక్పల్లిలో ఎస్ఎన్ఎస్పి స్వస్థ నారి స్వశక్తి పరివార్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించబడుతుంది. అందులో భాగంగా పీడియాట్రిక్ స్పెషాలిటీ పరంగా నేను వచ్చాను. ఈ ప్రోగ్రాం 17 సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మహిళలు మరియు పిల్లలు వారికి సంబంధించి అన్ని రకాల చికిత్సలు, స్క్రీనింగ్, మహిళలకు బ్రెస్ట్ స్క్రీనింగ్, మిగతా అనీమియా, రకరకాలటువంటి సమస్యలు ఏ ఉన్నా సరే ఈ క్యాంపులో సద్వినియోగపరచుకోగలరు. దీనిలో భాగంగా మన జిల్లాలో అన్ని రకాల స్పెషాలిటీకి సంబంధించి విడతల వారీగా అన్ని పిహెచ్సిస్లో, యూపీహెచ్సిస్లో, సిహెచ్సిస్లో స్పెషలిస్ట్ క్యాంప్ నిర్వహించబడుతుంది. अवाम के लिए मुफीद होने वाले तरक्याती कामों को करने के लिए अहदेदारों को खुसूसी दिलचस्पी लेने की एमपी डी अरविंद ने की ताकीद। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एमपी डी अरविंद की सदारत में जिला तरक्याती व मानी ट्रेनिंग कमेटी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के फंड से मुख्तलिफ महकमों के तहत शुरू किए जाने वाले फलाह व बहबूद तरक्याती कामों की पेशी रफ्त पर तबादला ख्याल किया। गुज़िश्ता इजलास में लिए जाने वाले फैसले के अमल
अमल पर तजावीज़ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर MPD अरविंद ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूर होने वाले फंड से जिले में रोबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाई स्कीमात की मुकम्मल तरीन तफसीलात को एदाद व शुमार के साथ फराहम करने की अहदेदारों को ताकीद की। MP ने कहा कि MP लाउड्स के फंड से शुरू किए जाने वाले कामों से मुताल्लिका मुकम्मल तफसीलात के साथ मुस्तकिल तौर पर बोर्ड का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। ఇరిగేషన్ ఆవాస్ యోజన NFBS అంటే ఎవరైనా చనిపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీము BPL ఫ్యామిలీస్ 20,000 రూపాయలు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వచ్చే స్కీమ్ ఇది. సో దీని మీద అవగాహన పెంచాల్సిందిగా కూడా నేను కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. మా పార్టీ ద్వారా కూడా మా సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూడా ఇది పెంచడం జరుగుతుంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే నేషనల్ హైవేస్లో సెంట్రల్ రోడ్ ఫండ్లో జిల్లాకి నేను 8 ప్యాకేజీలు ప్రపోజ్ చేస్తాను. సెంట్రల్ రోడ్ ఫండ్ ఇస్ టోటల్లీ సెంట్రల్ ఫండ్. దాంట్లో 6 కట్ చేసిండ్రు స్టేట్ గవర్నమెంట్. ప్రపోజ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేయాలి. आर्मर हल्का में पहले मुस्तैक के घर बनानी तकरीब में वेणु कुमार रेड्डी ने की शिरकत। आर्मर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज वेणु कुमार रेड्डी ने माकलूर मंडल में वाक़ई मुल्लंगी दिहात हल्के में पहले मुस्तैक होने वाले मोनिका इंदिरामा घर भरानी तकारीब में शिरकत करने वाले मोनिका जोड़े को खुसूसी तोहफा हवाले करने के अलावा इनके अफराद खानदान के साथ मिलकर खाना खाया। इस मौके पर वेणु कुमार रेड्डी ने कहा कि साबिका BRS के दौरे हुकूमत में डबल बेडरूम मकानात की फरहमी अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए वादे को फरामोश करते हुए अवाम को धोखा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद CM रेवंत रेड्डी हुकूमत के इख्तिदार में अवाम से किए गए वादे को न सिर्फ रोबे अमल में ला रही है बल्कि तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में माकलूर मंडल कांग्रेस सदर रवि प्रकाश, आर्मूर श्री कांग्रेस सदर, आर्मूर शहरी कांग्रेस सदर, AMC चेयरमैन साई बाबा गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। మాక్లూర్ మండలంలోని ముల్లంగి గ్రామానికి రావడం జరిగింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొట్టమొదటి ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. వారి కుటుంబ సభ్యులతోని కలిసి వారి యొక్క సంతోషాన్ని పంచుకోవడం కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఈరోజు నా పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి కుటుంబంతోని భోజనం చేసి शहर निजामाबाद के NGOS कॉलोनी में वाक़ई लिबर्टी स्कूल में बदकम्मा जश्न का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद के NGOS कॉलोनी में वाक़ई लेबोरेटरी स्कूल में बदकम्मा जश्न का रिवायती अंदाज में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर असातिज़ा तुलबा ने रिवायती तर्ज के मलबूसात जेब तन करते हुए मुख्तलिफ गीतों के जरिए बदकम्मा का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में असातिज़ा तुलबा के अलावा दीगर ने शिरकत की। లిటిల్ హార్ట్స్ మరియు లిబర్టీ పాఠశాలల్లో బతుకమ్మ సంబరాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. ఈ దాంట్లో పేరెంట్స్, పిల్లలు, మరి టీచర్స్, మేనేజ్మెంట్ అందరూ కలిసి ఈ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం జరిగింది. పిల్లలందరూ రకరకాల పూలతో అలంకరించి బతుకమ్మను ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకున్నాము. దీంట్లో భాగంగా బతుకమ్మ అంటే ఏంటి అనేది పిల్లలకు తెలవాలి అని కాబట్టి మేము ప్రతి ఒక్క ఫెస్టివల్ అనేది అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటాము. మరి స్కూల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ పండగ అనేది ఎలా జరుపుకుంటాం అనేది వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఫ్లవర్స్ అన్ని అరేంజ్ చేయించి ఎలా అనేది బతుకమ్మ అంటే ఏంటి అని అంటే शहर के नांदेड़वाड़ा में वाक़ई लिटिल हार्ट्स स्कूल में फूलों का त्यौहार बदकम्मा का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला निजामाबाद के नांदेड़वाड़ा में वाक़ई लिटिल हार्ट्स स्कूल में फूलों का त्यौहार बदकम्मा जश्न का सापहर रिवायती तर्ज पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर असातिज़ा के अलावा तुलबा ने रिवायती मलबूसात जेरे तन करते हुए जोश व खरोश के साथ बदकम्मा का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि तुलबा को त्यौहारों की अहमियत के ताल्लुक से वजाहत करने के लिए बदकम्मा त्यौहार का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు అన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈరోజు బతుకమ్మలో 9 రోజుల పాటు గౌరీదేవిని చాలా గొప్పగా ఆరాధిస్తారు. ఈరోజు ఎంగిల్ పూల బతుకమ్మ యొక్క గొప్పతనం గురించి విద్యార్థులకు తెలియజేయడం జరిగింది. हैदराबाद के चंपापेट में वाक़ई कन्वेंशन में क़याम अमल में लाई श्री साई विकास डिग्री कॉलेज ग्रेजुएशन डे में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने की शिरकत।
हैदराबाद के चंपापेट में वाक़ई मंदाबाल रेड्डी कन्वेंशन में क़याम अमल में लाए गए श्री साई विकास डिग्री कॉलेज ग्रेजुएशन डे के मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत करते हुए तुलबा को असनादात हवाले की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक तालिब इल्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए अपने मंजिल मुक़द्दस को हासिल करने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने चुक्कापुर आयुष्मान हेल्थ सेंटर की अचानक तनकीद। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने चुक्कापुर आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर का अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए इन्होंने सेंटर में फराहम की जाने वाले तिबी इमदाद के बारे में मकीनों से आगाही हासिल की। कलेक्टर ने इस सेंटर में बुनियादी सहूलियत के अलावा साफ और शिफाफ पीने का पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए मुनासिब इंतजाम करने की मुकामी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को हिदायत दी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हर रोज आने वाले मरीजों की तादाद के बारे में दरियाफ्त किया। इस दौरान कलेक्टरान ने हामिला खवातीन के लिए जरूरी सहूलियत न होने के बगैर जायजा लेते हुए इन्होंने इनके लिए दरकार बिस्तर टेबल्स को दस्तयाब में लाने से मुताल्लिका रिपोर्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को फराहम करने की हिदायत दी। इस तनकीद में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर चंद्रशेखर, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रभु के अलावा दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ग्रुप 1 के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। ग्रुप 1 के नताइज को मनसूख करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट सिंगल बेंच की जानिब से दिए गए फैसले पर मजीद एक अपील दायर की गई है। जस्टिस नामावार राजेश्वर राव की जानिब से दिए गए फैसले को खराज करते हुए ग्रुप 1 मुलाजिमत के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवार की अपील को दायर की। उम्मीदवार की जानिब से की गई अपील को CJ बेंच से तहकीकात के लिए कबूल किया। ग्रुप 1 नताइज में बेकायदगियां होने के ताल्लुक से दीगर उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होने के बाद इस साल 10 तारीख को जारी किए गए ग्रुप 1 नताइज के तहत ऐलान की गई जनरल रैंकिंग लिस्ट तब्दीली की फहरिस्त को मंसूख करते हुए हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने इस माह की 9 तारीख को फैसला सादिर किया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में बतदरीज इजाफा होने से ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 40 गेटों के जरिए 3 लाख क्यूसेक्स पानी का किया इखराज। श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में सैलाबी पानी का इजाफा होने के बाद ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 40 दरवाजों को उठाकर 30 लाख क्यूसेक ज़खायर आब को निचली सिमत में बहाया जा रहा है। इस मौके पर प्रोजेक्ट के हुक्काम ने कहा कि बालाई इलाकों में होने वाली बारिश के सबब श्री राम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब बतदरीज इजाफा होने के बायस प्रोजेक्ट से मुताल्लिका दरवाजों के जरिए पानी का इखराज करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। अवाम के लिए मुफीद होने वाले तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान दिलचस्पी ले निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में लाए गए जिला तरक्की व मानी ट्रेनिंग कमेटी में MPD अरविंद ने ओहदेदारों को दी तजावीज़। इनके हमरा MLA धनपाल, कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी भी मौजूद। माह रबियो सानी का आगाज 5 अक्टूबर को होगी 11वीं शरीफ। तेलंगाना पब्लिक सर्विसेज कमीशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ग्रुप 1 के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। जिला कामारेड्डी कलेक्टर आशीष संगवान ने चुक्कापुर आयुष्मान हेल्थ सेंटर की अचानक तनकीद। तिबी इमदाद के बारे में कलेक्टर ने मकीनों से की आगाही हासिल। निजामाबाद हल्के की तरक्की मेरा वलीन मकसद। शहर निजामाबाद के श्रीनगर कॉलोनी में वाक़ई बाल हनुमान मंदिर के करीब वाक़ई अंडर ब्रिज का अर्बन MLA धनपाल ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार के हमरा लिया जायजा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के सतह में बतदरीज इजाफा। प्रोजेक्ट में 1,62,000 क्यूसेक्स इनफ्लो आने के बाद ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 40 दरवाजों को उठाकर 3 लाख क्यूसेक्स पानी का किया इखराज। फिर एक बार दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी बड़ा पहाड़ पर अकीदतमंदों से जबरन रकम वसूली। फिर एक बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लेकिन ओहदेदार जिम्मेदारान इस्लाम खामोश अफसोस। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।